हम्म चलिए अब मैं नाटक प्रारंभ करती हूँ पढ़ना। देखिए सबसे पहले क्या है कि जयशंकर प्रसाद के नाटक निम्नलिखित बताए जाते हैं। तो जयशंकर प्रसाद के जो मतलब अन्य नाटक हैं उनका भी प्रकाशन वर्ष और उनका भी क्रम जो है एनटीए पूछता है। तो देखते हैं। सबसे पहला नाटक है इनका सज्जन, जिसका प्रकाशन वर्ष है 1910। और सज्जन का कथानक क्या है तो वो महाभारत से लिया गया है। ठीक है। उसके बाद अगली नाटक है इनकी कल्याणी परिणय, इसका प्रकाशन वर्ष है 1912। तीसरा है करुणालय 1912, प्रायश्चित 1913, राज्यश्री 1915, विशाख 1921, अजातशत्रु 1922, जन्मजय का नाग्य यज्ञ 1926, कामना 1927। ये जो है ना कामना इनकी अन्योपदेशिक नाटक है। ठीक है, ये भी ध्यान रखेंगे। स्कंदगुप्त 1928, ये नाटक भी हमें पढ़ना है क्योंकि हमारे सिलेबस में लगी हुई है। उसके बाद है एक घुट 1930, और ये हिंदी की प्रथम एकांकी भी मानी जाती है एक घुट। ठीक है। उसके बाद है चंद्रगुप्त 1931, ये भी नाटक हमें पढ़ना है। उसके बाद है ध्रुवस्वामिनी 1933, और ध्रुवस्वामिनी नाटक जो है ये विशाख के देवी चंद्रगुप्त के आधार पर लिखा गया है। ठीक है, तो इसी नाटक को मैं भी पढ़ूंगी, और ये है ध्रुवस्वामिनी की मूल पुस्तक। लेखक हैं जयशंकर प्रसाद जी, 1933 इसका प्रकाशन वर्ष है, और इसमें कुल 3 अंक हैं और 3 दृश्य है। कहने का मतलब ये है कि एक अंक में एक ही दृश्य है। ठीक है। और पात्र की अगर हम बात करें तो स्त्री पात्र की, तो सबसे पहले जो पात्र हैं वो है ध्रुवस्वामिनी। ठीक है। और ध्रुवस्वामिनी के साथ है एक मंदाकिनी और कोमा। कोमा तो अभी जस्ट मैं बताई आपको कि कोमा कौन है, तो ये सकराज की जो है प्रेमिका है। ठीक है, कोमा। उसके बाद है चंद्रगुप्त, रामगुप्त, ये दोनों भाई हैं, शिखर स्वामी हैं। उसके बाद हैं पुरोहित और है सकराज। खिंगिल, खिंगिल कौन था? सकराज का मैसेंजर था। मिहिरदेव, सामंत कुमार, शक सामंत, प्रतिहारी, प्रहरी, दासी, कुबड़ा, बौना, हिजरा, नर्तकियाँ, ये सब अन्य पात्र हैं। ठीक है। देखिए प्रथम अंक प्रारंभ हो चुकी है। क्या है कि शिविर का पिछला भाग, जिसके पीछे पर्वतमाला का प्राचीर है, शिविर का एक कोना दिखलाई दे रहा है, जिससे सटा हुआ चंद्रा तप टंगा है। मोटी मोटी रेशमी डोरियों से सुनहले काम के पर्दे खंभों से बंधे हैं। 2-3 सुंदर मंच रखे हुए हैं। तो प्रथम अंक यहाँ से हमारी प्रारंभ हुई। सबसे पहले ध्रुवस्वामिनी की पंक्ति है। क्या है कि सीधा तना हुआ अपने प्रभुत्व की साकार कठोरता, अभ्रभेदी उन्मत्त शिखर और इन क्षुद्र कोमल निरीह लताओं और पौधों को इसके चरण में लौटना ही चाहिए ना। क्यों मंदाकिनी नहीं आई, ये पूछ रही है। वो जो मतलब वो दासी को जो भेजे थे ना, गूंगी दासी जो थी इसके साथ, ठीक है, उसी से यह बात कर रही है और बोल रही है उसको कि क्यों मंदाकिनी नहीं आई, बोलती क्यों नहीं? क्योंकि उसे तो बोला गया था कि तुम नाटक करना कि तुम गूंगी हो, तो ये बोलेगी कैसे? नहीं, यह तो मैं जानती हूँ कि इस राजकुल के अंतःपुर में मेरे लिए न जाने कब से नीरव अपमान संचित रहा है, जो मुझे आते ही मिला। किंतु क्या तुम जैसी दासियों से भी वही मिलेगा? इसी शैलमाला की तरह मौन रहने का अभिनय तुम ना करो, बोलो। अरे यह क्या हुआ मेरे भाग्य विधाता, यह कैसा इंद्रजाल है? उस दिन राज महापुरोहित ने कुछ आहुतियों के बाद मुझे जो आशीर्वाद दिया था, क्या वह अभिशाप था? इस राजकीय अंतःपुर में सब जैसे एक रहस्य छिपाए हुए चलते हैं, बोलते हैं और मौन हो जाते हैं। ये पंक्ति जो है वो ध्रुवस्वामिनी की थी। इस राजकुल में एक भी संपूर्ण मनुष्यता का निर्देशन न मिलेगा क्या? जिधर देखो कुबड़े, बौने, हिजरे, गूंगे और बहरे हैं। खड़गदारनी देवी, प्रत्येक स्थान और समय बोलने के योग्य नहीं होता। कभी कभी मौन रह जाना बुरी बात नहीं है। मुझे अपनी दासी समझिए। अवरोध के भीतर मैं गूंगी हूँ। यह संदिग्ध न रहने के लिए मुझे ऐसा ही करना पड़ता है। ध्रुवस्वामिनी, अरे तो क्या तुम बोलती भी हो? पर यह तो कहो, यह कपट आचरण किस लिए? क्योंकि ये स्टार्टिंग में क्या की थी, कुछ नहीं बोल रही थी, सुने जा रही थी बस। और बाद में जब ये बोलती है तो बोलती है कि ये कपट आचरण किस लिए, तुम तो बोल भी सकती हो। तो फिर खड़गधारणी बोलती है, एक पीड़ित की प्रार्थना सुनाने के लिए कुमार चंद्रगुप्त को आप भूल न गई होंगी। ध्रुवस्वामिनी, वही ना जो मुझे बंदनी बनाने के लिए बंदनी बनाने के लिए गए थे। खड़गधारणी, यह आप क्या कह रही हैं? उनको तो स्वयं अपने भीषण भविष्य का पता नहीं, प्रत्येक क्षण उनके प्राणों का संदेह करता है। उन्होंने पूछा है कि मेरा क्या अपराध है? ध्रुवस्वामिनी, अपराध मैं क्या बताऊं? तो क्या
कुमार भी बंदी है? खड़गधारनी: कुछ वैसा ही है देवी। राजाधिराज से कहकर क्या आप उनका कुछ उपकार कर सकेंगी? ध्रुवस्वामिनी: भला मैं क्या कर सकूंगी, मैं तो अपने ही प्राणों का मूल्य नहीं समझ पाती। मुझ पर राजा का कितना अनुग्रह है यह भी मैं आज तक न जान सकी। मैंने तो कभी उनका मधुर संभाषण सुना ही नहीं। विलासनियों के साथ मदिरा में उन्मत्त, यानी कि रामगुप्त की दशा देखिए वो क्या कर रहे हैं। उन्हें अपने आनंद से अवकाश कहाँ। खड़गधारणी: तब तो अदृष्ट ही कुमार के जीवन का सहायक होगा। उन्होंने पिता का दिया हुआ स्वत्व और राज्य का अधिकार तो छोड़ ही दिया, इसके साथ अपनी एक अमूल्य निधि भी। ध्रुवस्वामिनी: अपनी अमूल्य निधि? वह क्या? खड़गधारणी: वह अत्यंत गुप्त है देवी, किंतु मैं प्राणों की भीख मांगती हुई कह सकूंगी। ध्रुवस्वामिनी: तो जाने दो, छिपी हुई बातों से मैं घबरा उठी हूँ। हाँ, मैंने उन्हें देखा था, वह निरभ्र प्राची का बाल अरुण। आह, राजचक्र सबको पीसता है, पीसने दो, हम निस्सहायों को और दुर्बलों को पीसने दो। जहाँ भी मेरी हाईलाइट की हुई है वो इंपॉर्टेंट पंक्तियाँ हैं, ध्यान रखेंगे। खड़गधारणी: देवी, वह वल्लड़ी जो झरने के समीप पहाड़ी पर चढ़ गई, उसकी नन्ही नन्ही पत्तियों को ध्यान से देखने पर आप समझ जाएंगी कि वह काई की जाति की है। प्राणों की क्षमता बढ़ा लेने पर वही काई जो विचलन बनकर गिरा सकती थी, अब दूसरों के ऊपर चढ़ने का अवलंब बन गई है। ध्रुवस्वामिनी: वह बहुत दूर की बात है। आह, कितनी कठोरता है मनुष्य के हृदय में। देवता को हटाकर राक्षस कहाँ से घुस आता है। कुमार की स्निग्ध सरल और सुंदर मूर्ति को देखकर कोई भी प्रेम से पुलकित हो सकता है, किंतु उन्हीं का भाई आश्चर्य, मतलब ये बोलती है कि कैसा, मतलब रामगुप्त का विचार व्यवहार देखो इनका कैसा है, और कहाँ उनका भाई है चंद्रगुप्त, उनका कितना अंतर है। आश्चर्य होता है मुझे कि उन्हीं का भाई है। खड़गधारणी: कुमार को इतने में ही संतोष होगा कि उन्हें कोई विश्वासपूर्वक स्मरण कर लेता है। रही अभ्युदय की बात तो सो उनको अपने बाहुबल और भाग्य पर ही विश्वास है। ध्रुवस्वामिनी: किंतु उन्हें कोई ऐसा साहस का काम न करना चाहिए जिससे उनकी परिस्थिति और भी भयानक हो जाए। अच्छा, तो अब तू जा और अपने मौन संकेत से किसी दासी को यहाँ भेज दे, मैं अभी यहाँ बैठना चाहती हूँ। दासी: देवी, सायंकाल हो चला है, वनस्पतियां शिथिल होने लगी है। देखिए न, व्योम विहारी पक्षियों का झुंड भी अपने नीरों में प्रसन्न कोलाहल से लौट रहा है। क्या भीतर चलने की अभी इच्छा नहीं है? ध्रुवस्वामिनी: चलूंगी क्यों नहीं, किंतु मेरा नीर कहाँ, यह तो स्वर्ण पिंजर है। ध्रुवस्वामिनी: है यह उतावली कैसी? प्रतिहारी: भट्टारा किधर आए हैं क्या? ध्रुवस्वामिनी: मेरे अंचल में तो छिपे नहीं हैं, देखो किसी कुंज में ढूंढो। प्रतिहारी: अरे महादेवी, क्षमा कीजिए, युद्ध संबंधी एक आवश्यक संवाद लेने के लिए महाराज को खोजती हुई मैं इधर आ गई हूँ। ध्रुवस्वामिनी: होगी ही, यहाँ तो नहीं है। प्रतिहारी: जय हो देव, एक चिंताजनक समाचार निवेदन करने के लिए अमात्य ने मुझे भेजा है। रामगुप्त: चिंता करते करते देखता हूँ कि मुझे मर जाना पड़ेगा। ठहरो, हाँ जी, तुमने अपना काम तो अच्छा किया, किंतु मैं समझ न सका कि चंद्रगुप्त को वह अब भी प्यार करती है या नहीं। मतलब बोले तो इसके मन में मतलब डाउट में है, ठीक है, ये मतलब डाउट कर रहा है उस पर। ये डाउट तो बिल्कुल सही है इसका, क्योंकि सच में जो है वो चंद्रगुप्त से प्रेम करती ही थी, तो अब इसके मन में ये बात चल रहा है। तो रामगुप्त बोलता है, तुमसे मैंने कह दिया ना कि अभी मुझे अवकाश नहीं, ठहर कर आना। प्रतिहारी: राजाधिराज, शकों ने किसी पहाड़ी राह से उतरकर नीचे का गिरिपथ रोक लिया है। हम लोगों के शिविर का संबंध राजपथ से छूट गया है। शकों ने दोनों ही ओर से घेर लिया है, यानी बोले तो वो सकराज जो है पूरा एकदम शिविर को घेर लेता है। रामगुप्त: दोनों ओर से घिरा रहने में शिविर और भी सुरक्षित है। मूर्ख, चुप रह। तो ध्रुव देवी क्या मन ही मन चंद्रगुप्त को है? न मेरा संदेह ठीक है। प्रतिहारी: अपराध क्षमा हो देव, अमात्य युद्ध परिषद में आपकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। रामगुप्त हृदय पर हाथ रखकर: युद्ध तो यहाँ भी चल रहा है, देखता नहीं? जगत की अनुपम सुंदरी मुझसे स्नेह नहीं करती, और मैं हूँ इस देश का राजाधिराज। प्रतिहारी: महाराज, सकराज को संदेश लेकर एक दूत भी आया है। रामगुप्त: किंतु ध्रुव देवी, उसके मन में टीस है। जो स्त्री, हाँ ये रामगुप्त की इंपॉर्टेंट पंक्ति है, क्या है कि जो स्त्री दूसरे के शासन में रहकर और प्रेम किसी अन्य पुरुष से करती है, उसमें एक गंभीर और व्यापक रस उद्वेलित रहता है। वही तो नहीं जो चंद्रगुप्त से प्रेम करेगी, वह स्त्री न जाने कब चोट कर बैठे, भीतर न जाने कितने कुचक्र घूमने लगेंगे। सुना है ध्रुव देवी से कह देना चाहिए कि वह मुझे और मुझसे ही प्यार करे, केवल महादेवी बन जाना ही ठीक नहीं। मतलब ये सोच रहा है कि उसको कहेंगे कि तुम मुझसे ही सिर्फ प्रेम करो।
ध्रुव देवी बनी हो इसका मतलब ये नहीं कि तुम किसी अन्य से पुरुष से प्रेम करो, तुम सिर्फ मुझसे प्रेम करो, ये कहना चाहता है। शिखर स्वामी, कुछ आवश्यक बातें, हाँ कुछ आवश्यक बातें कहनी है देव। रामगुप्त, ध्रुव देवी को लेकर क्या हाँ, चिंता से उंगली दिखाते हुए जैसे अपने बातें में कह रहा हो। ध्रुव देवी को लेकर क्या साम्राज्य से भी हाथ धोना पड़ेगा? नहीं तो फिर ठीक, तो सहसा मेरे राजदंड ग्रहण कर लेने से पुरोहित, अमात्य और सेनापति लोग छिपा हुआ विद्रोह भाव रखते हैं। न केवल एक तुम ही मेरे विश्वास पात्र हो। किसको बोल रहा है ये बात? शिखर स्वामी को, कि तुम्हीं पे मेरा एक बस विश्वास बना हुआ है, समझा ना। यही गिरी पथ सब झगड़ों का अंतिम निर्णय करेगा। क्यों अमात्य? जिसकी भुजाओं में बल ना हो उसके मस्तिष्क में तो कुछ होना ही चाहिए। शिखर स्वामी, पहले इसे पढ़ लीजिए, चौंकिए मत। यह घटना इतनी आकस्मिक है कि कुछ सोचने का अवसर नहीं मिलता। रामगुप्त, है तो ऐसा ही, किंतु एक बार ही मेरे प्रतिकूल भी नहीं है। मुझे इसकी संभावना पहले से भी थी। शिखर स्वामी, तब तो महाराज ने अवश्य ही कुछ सोच लिया होगा। मेघ संकुल आकाश की तरह जिसका भविष्य घिरा हो, उसकी बुद्धि को तो बिजली के समान चमकना ही चाहिए। ये शिखर स्वामी की पंक्ति है। रामगुप्त, कह दूं, सोचा तो है मैंने, परंतु क्या तुम उसका समर्थन करोगे? शिखर स्वामी, यदि नीति युक्त हुआ तो अवश्य समर्थन करूंगा। सबके विरुद्ध रहने पर भी स्वर्गीय आर्य समुद्रगुप्त की आज्ञा के प्रतिकूल मैंने ही आपका समर्थन किया था, नीति सिद्धांत के आधार पर ज्येष्ठ राजपुत्र को। रामगुप्त, वह तो मैं जानता हूँ, किंतु इस समय, क्योंकि यही ना इसका विवाह करवाया था। जो प्रश्न सामने आ गया है उस पर विचार करना चाहिए। यह तुम जानते हो कि मेरी इस विजय यात्रा को कोई गुप्त उद्देश्य है। उसकी सफलता भी सामने दिखाई पड़ रही है। हाँ, थोड़ा सा साहस चाहिए। शिखर स्वामी, वह क्या? रामगुप्त, शकदूत संधि के लिए जो प्रमाण चाहता हो उसे अस्वीकार न करना चाहिए। ऐसा करने से इस संकट के बहाने जितनी विरोध प्रकृति है उस सब को हम लोग सहज में ही हटा सकेंगे। शिखर स्वामी, भविष्य के लिए यह चाहे अच्छा हो, किंतु इस समय तो हम लोगों को बहुत से विघ्नों का सामना करना पड़ेगा। रामगुप्त हंसकर, तब तुम्हारी बुद्धि कब काम में आएगी? और हाँ, चंद्रगुप्त के मनोभाव का कुछ पता लगा? ये उसका मन का बात भी पता लगाना चाहता है। साथ में ध्रुव स्वामी के ऊपर जिसको डाउट हो रहा है वो भी ये बात को कंफर्म करना चाह रहा है। रामगुप्त, मैं देखता हूँ कि मुझे पहले अपने अंतःपुर के ही विद्रोह का दमन करना होगा। ध्रुव देवी के हृदय में चंद्रगुप्त की आकांक्षा धीरे धीरे जाग रही है। शिखर स्वामी, यह असंभव नहीं, किंतु महाराज इस समय आपको दूत से साक्षात करके उपस्थित राजनीति पर ध्यान देना चाहिए। यह एक विचित्र बात है कि प्रबल पक्ष संधि के लिए संदेश भेजे। रामगुप्त, विचित्र हो चाहे सचित्र, अमात्य तुम्हारी राजनीतिक गीता इसी में है कि भीतर और बाहर के सब शत्रु एक ही चाल में परास्त हो तो चले। मतलब ये चाह रहा है कि ध्रुव स्वामी से भी मेरा छुटकारा हो जाए, साथ में सकरात से भी मेरा पीछा छूट जाए। ठीक है। मंदाकिनी, भयानक समस्या है। मूर्खों ने स्वार्थ के लिए साम्राज्य के गौरव का सर्वनाश करने का निश्चय कर लिया है। सच है, मंदाकिनी की पंक्ति है इंपॉर्टेंट, सच है, वीरता जब भागती है तब उसके पैरों से राजनीतिक छल छंद की धूल उड़ती है। कुमार चंद्रगुप्त को यह सब समाचार शीघ्र ही मिलना चाहिए। गुंगी के अभिनय में महादेवी के हृदय का आवरण तनिक सा हटा है, किंतु वह थोड़ा सा स्निग्ध भाव भी कुमार के लिए कम महत्व नहीं रखता। कुमार चंद्रगुप्त कितना समर्पण का भाव है उसमें, और उसका बड़ा भाई रामगुप्त कपटाचारी। रामगुप्त, जी करता है कि इस कलुषित वातावरण से दूर विस्मृति में अपने को छिपा लूं, पर मंदा, तुझे विधाता ने क्यों बनाया है? नहीं, मुझे हृदय कठोर करके अपना कर्तव्य करने के लिए यहाँ रुकना होगा। न्याय का दुर्बल का पक्ष ग्रहण करना होगा। तो यहाँ जो ये गीत आई हुई है, ये गीत है किसकी? मंदाकिनी की है। क्या है कि यह कसक अड़े आंसू सहजा, बनकर विनम्र अभिमान मुझे मेरा अस्तित्व बता रह जा। बन प्रेम छलक कोने कोने अपनी नीरव गाथा कह जा, करुणा बन दुखिया वसुधा पर शीतलता फैलाता बह जा। तो ध्रुव स्वामिनी, हाँ क्या है शिखर स्वामी, कुछ कहना चाहते हैं? कह दो, कल सुनूंगी, आज नहीं। परिचारिका, जैसी आज्ञा, मैं तो कह आऊं कि अमात्य से कल महारानी बात करेंगी। ध्रुव स्वामी, ठहरो तो, वह गुप्त साम्राज्य अमात्य है, उससे आज ही भेंट करना होगा। हाँ, यह तो बताओ तुम्हारे राजकुल में नियम क्या है? पहले अमात्य की मंत्रणा सुननी पड़ती है, फिर राजा से भेंट होती है। परिचारिका, ऐसा नियम तो मैंने सुना, यह युद्ध शिविर है ना, परम भट्टारक को अवसर न मिला होगा। महादेवी, आपको संदेह न करना चाहिए। ध्रुव स्वामी, महादेवी ही हूँ ना, यदि यह सत्य है तो क्या
मेरी आज्ञा से कुमार चंद्रगुप्त को यहाँ बुला सकती हो? मैं चाहती हूँ अमात्य के साथ ही कुमार से भी कुछ बातें कर लूँ। परिचारिका, क्षमा कीजिए, इसके लिए तो पहले अमात्य से पूछना होगा। कुबड़ा, युद्ध भयानक युद्ध बौना हो रहा है। हाँ, हो रहा है कि कहीं होगा मित्र हिजरा। बहनों, हाँ, यदि युद्ध करके दिखाओ ना तो महादेवी भी देख ले। बौना, सुनता है रे तू अपना हिम्मा, चल इधर कर दे, मैं दिग्विजय करने के लिए कुबेर पर चढ़ाई करूंगा। हिजरा, अरे यह तो मैं हूँ नल कुबर की बधू, दिग्विजयी वीर, क्या तुम स्त्री से युद्ध करोगे? लौट जाओ, कल आना। मेरे ससुर और आर्यपुत्र दोनों ही उर्वशी और रंभा के अभिसार से अभी नहीं आए। कुछ आज ही तो युद्ध करने का शुभ मुहूर्त नहीं है। बौना, नहीं, आज ही युद्ध होगा। तुम स्त्री नहीं हो, तुम्हारी उंगलियां तो मेरे तलवार से भी अधिक चल रही है। कुबर तुम्हारे नीचे है, तब मैं कैसे मान लूं कि तुम ना तो नलकुबर हो और ना कुबेर। तुम्हारे वस्त्रों से मैं धोखा ना खा जाऊंगा। तुम पुरुष हो, युद्ध करो। हिजरा, अरे मैं स्त्री हूँ बहनों, कोई मुझसे ब्याह भले ही कर सकता है, लड़ाई मैं क्या जानूं। शिखर स्वामी, महादेवी की जय हो। रामगुप्त, महादेवी की जय हो। ध्रुव स्वामी, स्वागत महाराज। कुबड़ा, दोहाई राजा धीराज की, मुझ हिमालय का कुबड़ देखने लगा, ना तो यह नल कुबड़ की बहू मेरे कुबड़ से उठती और ना तो यह बौना मुझे विजय ही कर लेता। रामगुप्त हंसते हैं, वाह रे वामन वीर, यहाँ दिग्विजय का नाटक खेला जा रहा है क्या? बौना, वामन के बलि विजय की गाथा और 3 पगों की महिमा सब लोग जानते हैं। मैं भी 3 लात में इसका कुबड़ सीधा कर सकता हूँ। कुबड़ा, लगा दे भाई बौने, फिर यह अचल हेमकूट बनना तो चुकर जाए। हिजरा, देखो जी, मैं नल कुबर की बधू इस पर बैठी हूँ। ध्रुव स्वामिनी, निकलो, अभी निकलो, ऐसी निर्लजता का नाटक मैं नहीं देखना चाहती। रामगुप्त, अरे ओ दिग्विजयी सुन तो। हंसने लगता है। ध्रुव स्वामिनी क्षोभ और घृणा से मुंह फिरा लेती है। शिखर स्वामी के संकेत से दासी मदिरा का पात्र ले आती है। उसे देखकर प्रसन्नता से आंखें फाड़कर शिखर की ओर अपना हाथ बढ़ा देती है। अमात्य, आज ही महादेवी के पास मैं आया और आप भी पहुंच गए, यह एक विलक्षण घटना है ना? शिखर स्वामी, देव मैं इस समय एक आवश्यक कार्य से आया हूँ। रामगुप्त, ओह मैं तो भूल ही गया था, वह बड़बड़ सकराज क्या चाहता है? मैं आक्रमण ना करूँ इतना ही तो, जाने दो, युद्ध कोई अच्छी बात तो नहीं है। मतलब ये तो चाहता है कि किसी तरह कोई युद्ध वुद्ध नहीं करे और हम ऐसे बचे रहें, ठीक है, क्योंकि है ये कायर और विलासी राजा, ठीक है। शिखर स्वामी, वह और भी कुछ चाहता है। रामगुप्त, क्या कुछ सहायता भी मांग रहा है क्या? शिखर स्वामी सॉरी, नहीं देव, वह बहुत ही असंगत और अशिष्ट याचना कर रहा है। रामगुप्त, क्या कुछ कहो भी। शिखर स्वामी, क्षमा हो महाराज, दूत तो अवध्य होता ही है। अच्छा, युद्ध होना चाहिए, इसलिए उनका संदेश सुनना ही पड़ा। वह कहता था कि सकराज से महादेवी ध्रुव स्वामिनी रुककर ध्रुव स्वामिनी की ओर देखने लगता है। ध्रुव स्वामिनी सिर हिलाकर कहने की आज्ञा देती है। विवाह संबंध स्थिर हो चुका था। बीच में ही आर्य समुद्रगुप्त की विजय यात्रा में महादेवी के पिताजी ने उपहार में उन्हें गुप्त कुल में भेज दिया, इसलिए महादेवी को वह। रामगुप्त, क्या कहते हो अमात्य, क्या वह महादेवी को मांगता है? शिखर स्वामी, हाँ देव, साथ ही अपने सामंतों के लिए भी मगध के सामंतों की स्त्रियों को मांगता है। यही प्रस्ताव, मतलब बोले तो ध्रुव स्वामिनी को तो मांगा ही था और साथ में बोला कि जो मेरे सामंतों के राजा हैं, सरदार हैं, उनके लिए भी तुम अपनी सामंतों की स्त्रियां को भेजो। रामगुप्त, ठीक है, जब उसके यहाँ सामंत हैं तो उन लोगों के लिए भी स्त्रियां चाहिए ही। हाँ, क्या यह सच है कि महादेवी के पिता ने पहले सकरात से इनका संबंध स्थिर कर लिया था? शिखर स्वामी, यह तो मुझे नहीं मालूम। रामगुप्त, महादेवी अमात्य क्या पूछ रहे हैं? शिखर स्वामी, ध्रुव स्वामिनी, इस प्रथम संभाषण के लिए मैं कृतज्ञ हुई महाराज, किंतु मैं भी यह जानना चाहती हूँ कि गुप्त साम्राज्य क्या स्त्री संप्रदाय से ही बढ़ा है? रामगुप्त, हैं, बताइए अमात्य जी। शिखर स्वामी, मैं क्या कहूँ, शत्रु पत्र का यही संधि संदेश है, यदि स्वीकार ना हो तो युद्ध कीजिए। शिविर दोनों ओर से घिर गया है, उसकी बातें मानिए या मरकर अपनी कुल मर्यादा की रक्षा कीजिए, दूसरा कोई उपाय नहीं है। रामगुप्त, चौंक कर, क्या प्राण देने के अतिरिक्त दूसरा कोई उपाय नहीं है? तब तो महादेवी से पूछिए ध्रुव स्वामिनी, और आप लोग कुबड़े बौने और नपुंसकों का नृत्य देखेंगे। मैं जानना चाहती हूँ कि किसने सुख दुख में मेरा साथ न छोड़ने की प्रतिज्ञा अग्नि देव के सामने की है? रामगुप्त, किसने की है? कोई बोलता क्यों नहीं?
ध्रुवशामिनी: तो क्या मैं राजाधिराज रामगुप्त की महादेवी नहीं हूँ? रामगुप्त: क्यों नहीं, परंतु रामगुप्त ने ऐसी कोई प्रतिज्ञा नहीं की है। मैं तो उस दिन द्रक्षासम में डुबकी लगा रहा था। पुरोहितों ने न जाने क्या क्या पढ़ दिया होगा। उन सब बातों का बोझ मेरे सिर पर कदापि नहीं। ध्रुवशामिनी: यह तो हुई राजा की व्यवस्था, अब सुनो मंत्री महोदय क्या कहते हैं। शिखर स्वामी: मैं कहूँगा देवी, अवसर देखकर राज्य की रक्षा करने वाली उचित सम्मति दे देना ही तो मेरा कर्तव्य है। राजनीति के सिद्धांत में राष्ट्र की रक्षा सब उपायों से करने का आदेश है। उसके लिए राजा, रानी, कुमार और अमात्य सब का विसर्जन किया जा सकता है, किंतु राज्य विसर्जन अंतिम उपाय है। रामगुप्त: वाह, क्या कहा तुमने! तभी तो तुम्हें नीति शास्त्र का बृहस्पति समझते हैं। तो ध्यान रखेंगे कि नीति शास्त्र का बृहस्पति किसे समझा जाता है, तो शिखर स्वामी को। ध्रुवशामिनी: अमात्य, तुम बृहस्पति हो चाहे शुक्र, किंतु धूर्त होने से ही क्या मनुष्य भूल नहीं कर सकता? आर्य समुद्रगुप्त के पुत्र को पहचानने में तुमने भूल तो नहीं की? सिंहासन पर भ्रम से किसी दूसरे को तो नहीं बिठा दिया? रामगुप्त: क्या 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 बोल रही हो तुम? ध्रुवशामिनी: कुछ नहीं, मैं केवल यही कहना चाहती हूँ कि पुरुषों ने, बहुत ही इंपॉर्टेंट पंक्ति है, 2-3 बार एनटीए पूछा हुआ है, वन लाइनर में भी पूछा है और कौन कौन से कथन ध्रुवशामिनी के हैं ऐसे करके भी पूछा है, कि पुरुषों ने स्त्रियों को अपनी पशु संपत्ति समझकर उन पर जो अत्याचार करने का अभ्यास बना लिया है वह मेरे साथ नहीं चल सकता। यदि तुम मेरी रक्षा नहीं कर सकते, अपने कुल की मर्यादा, नारी का गौरव नहीं बचा सकते, तो तुम मुझे बेच भी नहीं सकते हो। हाँ, तुम लोगों को आपत्ति से बचने के लिए मैं स्वयं यहाँ से चली जाऊंगी। ये पंक्ति जो है ध्रुवशामिनी की है, बेहद इंपॉर्टेंट है। शिखर स्वामी मुंह बनाकर: राजनीति में ऐसी बातों को स्थान नहीं। जब तक नियमों के अनुकूल संधि का पूर्ण रूप से पालन न किया जाए तब तक संधि का कोई अर्थ ही नहीं है। ध्रुवशामिनी: मैं देखती हूँ कि इस राष्ट्र रक्षा में रानी की बलि होगी ही। शिखर स्वामी: दूसरा कोई उपाय ही नहीं है। ध्रुवशामिनी: उपाय नहीं है तो ना हो। निर्लज अमात्य, फिर ऐसा प्रस्ताव मैं सुनना नहीं चाहती। रामगुप्त: इस छोटी सी बात के लिए इतना बड़ा उपद्रव? मेरा तो कंठ सूखने लगा है। ध्रुवशामिनी: अच्छा, तो अब मैं चाहती हूँ कि अमात्य अपने मंत्रणा गृह में जाएं। मैं केवल रानी ही नहीं किंतु एक स्त्री भी हूँ। मुझे अपने पति को कहने वाले पुरुष से कुछ कहना है, राजा से नहीं। रामगुप्त: ठहरो जी, मैं भी चलता हूँ। तुम मुझसे क्या कहना चाहती हो? ध्रुवशामिनी: अकेले यहाँ भय लगता है क्या? बैठिए और सुनिए। मेरे पिता ने उपहार स्वरूप कन्या दान किया था, किंतु गुप्त सम्राट क्या अपनी पत्नी शत्रु को उपहार में देंगे? देखिए, मेरी ओर देखिए आप। मेरा स्त्रीत्व क्या इतने का भी अधिकारी नहीं है कि अपने को स्वामी समझने वाला पुरुष उसके लिए प्राणों का प्रण लगा सके? रामगुप्त: तुम सुंदर हो, ओह कितनी सुंदर हो, किंतु सोने की कटार पर मुग्ध होकर उसे कोई अपने हृदय में डुबा नहीं सकता। तुम्हारी सुंदरता, तुम्हारा नारीत्व अमूल्य हो सकता है, फिर भी अपने लिए मैं स्वयं कितना आवश्यक हूँ कदाचित तुम यह नहीं जानती हो। ध्रुवशामिनी उसके पैरों को पकड़कर गिड़गिड़ाती है। ठीक है, मैं गुप्त कुल की बधू होकर इस राज परिवार में आई हूँ इसी विश्वास पर। रामगुप्त: वह सब मैं नहीं सुनना चाहता। ध्रुवशामिनी: मेरी रक्षा करो, मेरे और अपने गौरव की रक्षा करो। राजा, आज मैं शरण की प्रार्थनी हूँ। मैं स्वीकार करती हूँ कि आज तक मैं तुम्हारे विलास की सहचरी नहीं हुई, किंतु वह मेरा अहंकार चूर्ण हो गया। मैं तुम्हारी होकर रहूंगी। राज्य और संपत्ति रहने पर राजा को पुरुष और बहुत सी रानियां और स्त्रियां मिलती है, किंतु व्यक्ति का मान नष्ट होने पर फिर नहीं मिलता। रामगुप्त: ओह, तुम्हारा यह घातक स्पर्श बहुत ही उत्तेजनापूर्ण है। मैं नहीं, तुम मेरी रानी नहीं। नहीं नहीं, जाओ, तुमको जाना पड़ेगा। तुम उपहार की वस्तु हो। आज मैं तुम्हें अपने किसी दूसरे को देना चाहता हूँ, इसमें तुम्हें क्यों आपत्ति है? ध्रुवशामिनी: निर्लज, मद्यप, कलीब, ओह, तो मेरा कोई रक्षक नहीं? नहीं, मैं अपनी रक्षा स्वयं करूंगी। मैं उपहार में देने की वस्तु शीतल मणि नहीं हूँ। मुझ में रक्त की तरल लालिमा है। मेरा हृदय उष्ण है और उसमें आत्मसम्मान की ज्योति है। उसकी रक्षा मैं ही करूंगी। रामगुप्त: तो क्या तुम मेरी हत्या करोगे? ध्रुवशामिनी: तुम्हारी हत्या नहीं, तुम जियो। भेड़ की तरह तुम्हारा क्षुद्र जीवन, उसे न लूंगी। मैं अपना ही जीवन समाप्त करूंगी। रामगुप्त: किंतु तुम्हारे मर जाने पर उस बड़बड़ सकराज के पास किसको भेजा जाएगा? नहीं नहीं, ऐसा ना करो। हत्या हत्या, दौड़ो दौड़ो, भागता हुआ निकल जाता है। चंद्रगुप्त: हत्या? कैसी हत्या? यह क्या? महादेवी ठहरिए। ध्रुवशामिनी: कुमार, इस समय तुम्हें भी आना था?
मैं प्रार्थना करती हूँ कि तुम यहाँ से चले जाओ। मुझे अपने अपमान में निर्वसन नग्न देखने का किसी पुरुष को अधिकार नहीं है। मुझे मृत्यु की चादर से अपने को ढक लेने दो। चंद्रगुप्त, किंतु क्या कारण सुनने का मैं अधिकारी नहीं हूँ? ध्रुवस्वामिनी, सुनोगे नहीं, अभी आत्महत्या नहीं करूंगी। जब तुम आ गए हो तो थोड़ा ठहरूंगी। यह तीखी छुरी इस अतृप्त हृदय में विशाखोन्मुख कुसुम में विषैले कीट के डंक की तरह चुभा दूं या नहीं, इस पर विचार करूंगी। यदि नहीं तो मेरी दुर्दशा का पुरस्कार क्या कुछ और है? हाँ, जीवन के लिए कृतज्ञ, उपकृत और आभारी होकर किसी के अभिमानपूर्ण आत्मविज्ञान का भार ढोती रहूं? यही क्या विधाता का निष्ठुर विधान है? छुटकारा नहीं, जीवन नियति के कठोर आदेश पर चलेगा ही। तो क्या वह मेरा जीवन भी अपना नहीं? चंद्रगुप्त, देवी, जीवन विश्व की संपत्ति है। प्रमाद से, क्षणिक आवेश से या दुख की कठिनाइयों से उसे नष्ट करना तो ठीक नहीं है। यानी आप लोगों को कभी भी गुस्सा आए, क्रोध आए, ठीक है, या दुख हो, तो आप लोग कभी भी उस चीज़ से परेशान होकर सुसाइड नहीं कीजिएगा, ठीक है, क्योंकि जीवन जो है वो विश्व की संपत्ति है। ये समझाते हैं चंद्रगुप्त जी ध्रुवस्वामिनी को। गुप्त कुल लक्ष्मी आज यह छिन्न मस्ता का अवतार किस लिए धारण करना चाहती है? सुनो भी। ध्रुवस्वामिनी, नहीं, मैं न मरूंगी, क्योंकि तुम आ गए हो मेरी सेविका के साथ चामर सज्जित अश्व पर चढ़कर। तुम ही उस दिन आए थे ना। तुम्हारा विश्वासपूर्ण मुखमंडल मेरे साथ आने में क्यों इतना प्रसन्न था? यानी जब विवाह करके ये आई थी तो उस टाइम की ये बात इससे बोल रही है। चंद्रगुप्त, मैं गुप्त कुल वधु को आदर सहित ले आने के लिए गया था, फिर प्रसन्न क्यों नहीं होता? ध्रुवस्वामिनी, तो फिर आज मुझे शक शिविर में पहुंचाने के लिए उसी प्रकार तुमको मेरे साथ चलना होगा। चंद्रगुप्त, यह कैसा परिहास? ध्रुवस्वामिनी, कुमार, यह परिहास नहीं, राजा की आज्ञा है। सकराज को मेरी अत्यंत आवश्यकता है। यह अवरोध बिना उपहार दिए नहीं हट सकता। चंद्रगुप्त, यह नहीं हो सकता महादेवी, यह नहीं हो सकता। जिस मर्यादा के लिए, जिस महत्व को स्थिर रखने के लिए मैंने राजदंड ग्रहण न करके अपना मिला हुआ अधिकार छोड़ दिया, उसका यह अपमान मेरे जीवित रहते आर्य समुद्रगुप्त के स्वर्गीय गर्भ को इस तरह पददलित होना न पड़ेगा। और भी एक बात, मेरे हृदय के अंधकार में प्रथम किरण सी आकर जिसने अज्ञात भाव से अपना मधुर आलोक ढाल दिया था, उसको भी मैंने केवल इसलिए भूलने का प्रयत्न किया कि। ध्रुवस्वामिनी, हाँ हाँ, कहो कहो। रामगुप्त, देखो तो कुमार, यह भी कोई बात है? आत्महत्या कितना बड़ा अपराध है। चंद्रगुप्त, और आपसे तो वह भी नहीं करते बनता। यानी अपने भाई को बोल रहा है कि आप ही मर जाओ। रामगुप्त, देखो कुमार के मन में छिपा हुआ कलुष कितना कितना भयानक है। शिखर स्वामी, कुमार विनय गुप्त काल का सर्वोत्तम गृह विधान है, उसे ना भूलना चाहिए। चंद्रगुप्त, अमात्य, तभी तो तुमने व्यवस्था दी है कि महादेवी को देकर भी संधि की जाए। क्यों? यही तो विनय की प्रकाष्ठा है। ऐसा विनय प्रवंचकों का आवरण है जिसमें सील ना हो, और सील परस्पर समान की घोषणा करता है। का पुरुष आर्य समुद्रगुप्त का सम्मान। शिखर स्वामी, अरे स्वामी सॉरी, उसके लिए मुझे प्राण दंड दिया जाए, मैं उसे अविचल भाव से ग्रहण करूंगा, परंतु राजा और राष्ट्र की रक्षा होनी चाहिए। मंदाकिनी, राजा अपने राष्ट्र की रक्षा करने में असमर्थ हैं, तब भी उस राजा की रक्षा होनी चाहिए। अमात्य, यह कैसी व्यवस्था है? तुम मृत्युदंड के लिए उत्सुक, महादेवी आत्महत्या करने के लिए प्रस्तुत, फिर यह क्या हिंचक क्यों? एक बार अंतिम बल से परीक्षा कर देखो, बचोगे तो राष्ट्र का सम्मान भी बचेगा, नहीं तो सर्वनाश। चंद्रगुप्त, आहा मंदा, भला तू कहाँ से यह उल्लास भरी बात कहने के लिए आ गई? ठीक तो है अमात्य, सुनो यह स्त्री क्या कह रही है। रामगुप्त, दुर्भी संधि छल मेरे प्राण लेने का कौशल। चंद्रगुप्त, तब आओ हम स्त्री बन जाएं और बैठ कर रोएं। हिजरा, कुमार स्त्री बनना सहज नहीं है, कुछ दिनों तक मुझसे सीखना होगा। हिजरा इसको बोल रहा है कि तुम जो स्त्री बनना है जो है वो सहज नहीं है, कुछ दिनों तक मुझसे सीखना होगा। तुम नहीं बन सकते, तुम्हारे ऊपर बड़ा कठोर आवरण है। कुमार, मैं शपथ खाकर कह सकती हूँ कि यदि मैं अपने हाथों से सजा दूँ तो आपको देखकर महादेवी का भ्रम हो जाए। ध्रुवस्वामिनी, उसे छोड़ दो कुमार, यहाँ पर एक वही नपुंसक तो नहीं है, बहुत से लोगों में से किसको किसको निकालोगे। चंद्रगुप्त, अमात्य, तो तुम्हारी ही बात रही, हाँ उसमें तुम्हारे सहयोगी हिजरे की भी संपत्ति मुझे अच्छी लगी। मैं ध्रुवस्वामिनी बनकर अन्य सामंत कुमारों के साथ सकराज के पास जाऊंगा। यदि मैं सफल हुआ तो कोई बात नहीं, अन्यथा मेरी मृत्यु के बाद तुम लोगों को जैसा उचित समझना होगा वैसा करना। ध्रुवस्वामिनी, नहीं, मैं तुमको न जाने दूंगी। मेरे क्षुद्र दुर्बल नाड़ी जीवन का सम्मान बचाने के लिए इतने बड़े बलिदान की आवश्यकता नहीं है। रामगुप्त, छोड़ो छोड़ो, यह कैसा अनर्थ है, सबके सामने यह कैसी निर्लजता। ध्रुवस्वामिनी,
यह पाप है मेरे लिए अपनी बलि दे सकता हो, जो मेरे स्नेह अथवा इससे क्या। सकराज क्या मुझे देवी बनाकर भक्ति भाव से मेरी पूजा करेगा? वाह रे लज्जाशील पुरुष। शिखर स्वामी, राजाधिराज आज्ञा दीजिए, यही एक उपाय है जिसे कुमार बता रहे हैं, किंतु राजनीति की दृष्टि से महादेवी का भी वहां जाना आवश्यक है। चंद्रगुप्त, क्यों आवश्यक है? यदि उन्हें वहां जाना ही पड़ा तो फिर मेरे जाने से क्या लाभ? तब मैं ना जाऊंगा। मतलब चंद्रगुप्त इसको नहीं भेजना चाहता, ये बोलता है कि मैं अकेले ही जाऊंगा। रामगुप्त, नहीं, यह मेरी आज्ञा है, सामंत कुमारों के साथ जाने के लिए प्रस्तुत हो जा। ध्रुव श्रावणी, तो कुमार हम लोगों का चलना निश्चित ही है ना, अब इसमें विलंब की आवश्यकता नहीं। रामगुप्त, अब यह कैसा अभिनय, मुझे तो पहले से ही शंका थी और आज तो तुमने मेरी आंखें भी खोल दी। ध्रुव श्रावणी, अनार्य निष्ठुर, मुझे कलंक कालिमा के कारागार में बंद कर मर्म वाक्य के धुएं से दम घोटकर मार डालने की आशा न करो। आज मेरी असहायता मुझे अमृत पिलाकर मेरा निर्लज जीवन बढ़ाने के लिए तत्पर है। जाओ, मैं एकांत चाहती हूँ। ध्रुव सामने, कितना अनुभूतिपूर्ण था वह एक क्षण का आलिंगन, कितने कितने संतोष से भरा था। नियति ने अज्ञात भाव से मानो लू से तपी हुई वसुधा को क्षितिज के निर्जन से सायकालीन शीतल अवकाश से मिला दिया हो। जिस वायु विहीन प्रदेश में उखड़ी हुई सांसों पर बंधन हो, अर्गला हो, वहां रहते रहते यह जीवन असह्य हो गया था। तो भी मरूंगी नहीं, संसार के कुछ दिन विधाता के विधान में अपने लिए सुरक्षित करा लूंगी। कुमार, तुमने वही किया जिसे मैं बचाती रही। तुम्हारे उपकार और स्नेह की वर्षा से मैं भींगी जा रही हूँ। ओह, इस वक्त स्थल में दो हृदय हैं क्या? जब अंतरंग हाँ करना चाहता है तब उपरी मन ना क्यों कहला देता है? चंद्रगुप्त, महादेवी, हम लोग प्रस्तुत हैं, किंतु ध्रुव स्वामिनी के साथ शक शिविर में जाने के लिए हम लोग सहमत नहीं हैं। ध्रुव स्वामिनी हंसकर, राजा की आज्ञा मान लेना ही पर्याप्त नहीं, रानी की भी बात न मानोगे? मैं तो पहले ही कुमार से प्रार्थना की थी कि मुझे जैसे ले आए हो उसी तरह पहुंचवा भी दो। चंद्रगुप्त, नहीं, मैं अकेला ही जाऊंगा। ध्रुव स्वामिनी, कुमार, यह मृत्यु और निर्वासन का सुख तुम अकेले ही लोगे? ऐसा नहीं हो सकता। राजा की इच्छा क्या है यह जानते हो? मुझसे और तुमसे एक साथ ही छुटकारा। तो फिर वही क्यों ना हो, हम दोनों चलेंगे मृत्यु के गह्वर में प्रवेश करने के समय मैं भी तुम्हारी ज्योति बनकर बुझ जाने की कामना रखती हूँ, और भी एक विनोद प्रलय का परिहास देख सकूंगी। मेरी सहचरी तुम्हारा वह ध्रुव स्वामिनी का वेश ध्रुव स्वामिनी ना देखे तो किस काम का? यानी चंद्रगुप्त जो है वो तो ध्रुव स्वामिनी के वेश में ही ना जाने वाला था। तो ये ध्रुव स्वामिनी बोल रही है कि तुम जो मेरा वेश में जाओगे तो अगर मैं वो वेश तुम्हारा नहीं देखूँ तो वो वेश ही किस काम का? तो चंद्रगुप्त, तो फिर चलो। तो दोनों जाते हैं और यहाँ पे मंदाकिनी जो है गंभीर स्वर में गीत गाते हुए वहाँ प्रवेश करती है। क्या है कि पैरों के नीचे जलधर हो, बिजली से उनका खेल चले, संकीर्ण कगारों के नीचे सत्सत झरने बेमेल चले, सन्नाटे में हो विकल पवन, पादप निज पद हो चूम रहे, तब भी गिरिपथ का अथक पथिक, ऊपर ऊंचे सब झेल चले, पृथ्वी की आंखों में बनकर छाया का पुतला बढ़ता हो, सूने तम में हो ज्योति बना अपनी प्रतिमा को गढ़ता हो। ये गीत जो थी वो मंदाकिनी थी, मंदाकिनी की थी। तो यहाँ पे हमारी पार्ट 1 यानी कि भाग 1 यानी अंक 1 जो है इसका यहाँ समाप्त हो गया है। प्रथम अंक इसकी यहाँ पे समाप्त हो गई है। इसके बाद जो द्वितीय अंक है वो हमारी नेक्स्ट पार्ट में होगी।